नमस्कार दोस्तों। जैसे बगैर ऑक्सीजन के लाइफ के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है, वैसे ही बिना कस्टमर के कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय या कोई भी कारोबार को विस्तार करना असंभव है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकता कि कस्टमर इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। और बिजनेस की हेल्थ यानी कि बिजनेस की सर्वाइवल काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कितने कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से और आपकी सर्विस सपोर्ट से सेटिस्फाइड है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं काफी सारे फील्ड में, चाहे वो टेलीकॉम का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या कोई भी रिटेल इंडस्ट्री हो, कि कैसे जब एक कस्टमर ने उनको नकार दिया तो वो धीरे धीरे पतन की तरफ चले गए। यानी कि कहा जाए तो किसी भी व्यवसाय का भविष्य एक कस्टमर ही निर्धारित कर सकती है। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आज के कम्पिटिटिव मार्केट में कोशिश ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स को अपने डेटाबेस में ऐड करें। यानी कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स हो ताकि वो हर बार हमें ही सेवा करने का मौका दे या हमारे ही प्रोडक्ट्स को वो लोग यूज करें। ये एक आदर्श परिस्थिति है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हम इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि हमारे साथ में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जुड़ना चाहिए। बावजूद इसके 68% कस्टमर हम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं कि उनको अच्छे से बर्ताव नहीं किया गया। उनको लगता है कि उनका अच्छे से देखभाल नहीं किया गया। मतलब उनके साथ वार्तालाप करना, उनकी समस्याओं को समझना और कम से कम समय में उनको समाधान देना, ये सारा का सारा देखभाल करने का ही एक लक्षण है। और ये भरोसा दिलाना कि आपकी संतुष्टि ही हमारा सिद्धांत है। तो दोस्तों, छोड़कर जाने की वजह तो समझ में आ गया। अब ऐसा क्या करें कि वो 68% और ना बढ़े। उस 68% को कैसे कम किया जाए उसके बारे में आज बात करते हैं। कस्टमर को ये लगता है कि उनका ध्यान नहीं रखा गया, ये एक पहलू है। दूसरी पहलू कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। उनका मानना है कि हमने कस्टमर के देखभाल में कोई भी कमी नहीं किया था, बावजूद उसके हम कस्टमर की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हो गई, उनसे कमी कहाँ रह गई। कुछ ना कुछ तो गैप एरियाज है। और हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में भी लगभग 2 दशक से सक्रिय तौर पर जुड़े होने की वजह से मेरी जो लर्निंग है उसमें से कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो की आखिर तक आप सब लोगों को किताबी बातों से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो की आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, 2 स्पेशलिस्ट डेविड मेरिल एंड रॉजर रीड ने इंसान की सोशल बिहेवियर के आधार पर एक मॉडल तैयार किया। अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हुए हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसके आधार पर लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला है असर्टिवनेस यानी कि मुखरता, हम किस हद तक किसी को प्रभावित करते हैं या किसी से प्रभावित होते हैं। और दूसरा है जवाबदेही यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरों के साथ संवाद करते समय हमारी प्रतिक्रिया। अगर हम लोगों के प्रति उत्तरदायी है तो हमारा सारा ध्यान लोगों पर केंद्रित होती है, और यदि कार्य उन्मुख है तो दूसरों के साथ संवाद करने की बजाय कार्य को पूरा करने में अधिक रुचि रखते हैं। इस मॉडल के तहत 4 तरह के कस्टमर को आइडेंटिफाई किया गया है। पहला है अग्रेसिव, दूसरा है इम्पल्सिव, तीसरा है फ्रेंडली और चौथा और आखिरी है एनालिटिकल। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कस्टमर की अपेक्षा क्या है और कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि हम हर कस्टमर के साथ कुछ इस तरीके से पेश आए कि उनको ये ना लगे कि देखभाल ठीक से नहीं हुआ। तो आइए अब हम समझते हैं इन चारों प्रकार के कस्टमर को कैसे पहचानना है और कैसे उनको डील करनी है। सबसे पहले अग्रेसिव कस्टमर्स, इनका सिद्धांत होता है अभी करना है। मतलब स्वाभाविक तौर पर ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, डिसीजंस जल्दी लेते हैं और ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब बातचीत से ज्यादा कार्य में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कोई भी डिसीजन लेने में ये ज्यादा टाइम नहीं लेते। ये लोग थोड़े डोमिनेंट और कमांडिंग होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं
और इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाला कैसा फील करेगा, उनको सिर्फ अपना काम करवाने से मतलब होता है। ये लोग किसी को भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और अपना निर्णय पर इनको कोई रिग्रेट भी नहीं होता है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मतलब अपनी गलतियों को ये कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इनको पहचानने का 3 और तरीका है। ये अच्छे श्रोता नहीं होते हैं, सुनने और समझने के बजाय बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। आउटस्पोकन होते हैं, मतलब कोई बात अगर इनको पसंद नहीं तो फिर वो किसी के भी सामने बेधड़क अपनी नाराजगी बता देते हैं। और तीसरा, इनको समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता है। जब इनको लगता है कि कोई भी सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो ये खुद कंट्रोलर बन जाते हैं और सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हुए आपको हमेशा कॉन्फिडेंट लेकिन पोलाइट रहना है। इनके साथ व्यर्थ के विवाद में ना पड़े, क्योंकि ये लोग सिचुएशंस को अपने फेवर में करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप खुद समर्पण कर दे, कभी भी उनको गलत साबित करने की कोशिश ना करें। यदि आवश्यक हो तो अपनी क्षमता से बाहर कदम रखें। आप हमेशा अपने ग्राहकों को वे जो चाहते हैं उन्हें देकर खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा कोशिश कर सकते हैं। समाधान की तलाश में अपने प्रबंधक या अन्य विभाग से बात करने से ना डरें। यहाँ तक कि अगर आप असफल होते हैं तो भी कस्टमर को सूचित करें, वे आपके प्रयास और ईमानदारी की सराहना करेंगे। तो दोस्तों, अब समझते हैं एनालिटिकल कस्टमर्स, उनका इंटरेस्ट और हमारी फोकस। इनका सिद्धांत है किसी भी कार्य को सही तरीके से करना है। इस तरह के कस्टमर्स डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग थोड़े से गंभीर स्वभाव के होते हैं। ये क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनको जल्दबाजी पसंद नहीं होती है और कोई भी निर्णय लेने में इनको समय लगता है। ये थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं और जल्दी से किसी समूह में से बाहर हो जाते हैं। एग्रेसिव लोगों के साथ इनका तालमेल नहीं बन पाता, क्योंकि दोनों की पसंद एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है। एक चीजों को धक्का देते हैं और दूसरा चीजों की पूरी विश्लेषण करते हैं, कोई भी निर्णय पूरी सावधानी से लेते हैं। एनालिटिकल कस्टमर हर बात की गहराई में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे तरह के कस्टमर्स अक्सर मिस कर जाते हैं। ये लोग एक तरह से परफेक्शनिस्ट होते हैं, बस चीजों को ज्यादा विश्लेषण करने में ये बहुत सारा समय लगा देते हैं। इनमें जो कमियां होती है, एक, ये लोग भी अच्छे श्रोता नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ध्यान सुनने से ज्यादा विश्लेषण करने में लगा होता है। और दूसरा, ये लोग सवाल बहुत सारे करते हैं और कई बार साधारण बातचीत भी लगने लगता है कि गहन पूछताछ हो रही है। लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोगों की दिल का रास्ता उनके सवालों का जवाब देकर ही मिल सकता है। आपको करना यह है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होना है और पेशेंस के साथ इनको डील करना है। ये लोग नॉर्मल या सिंपल क्वेश्चंस की बजाय थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ही इनसे बात करें, क्योंकि एनालिस्ट हमेशा ये प्रेफर करते हैं जिनसे वे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज है। तो आपके पास नॉलेज का या सोर्स ऑफ नॉलेज का होना आवश्यक है। लास्टली, ये लोग बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो उनको ये अवश्य बताएं कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है और आप वापस से उनको बताएंगे जल्दी ही। दोस्तों, अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर, विच इज फ्रेंडली। इनका सिद्धांत होता है, आओ इस कार्य को साथ में मिलकर करें। स्वभाव से ये लोग बहुत हंसमुख, मिलनसार, सामाजिक और आउटगोइंग पर्सनालिटी वाले होते हैं। बिजनेस डिसीजन से पहले पर्सनल रिलेशंस बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की ये ताकत होती है कि वे बहुत जल्दी किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं। इनकी पहचान यही होती है कि ये लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं और थोड़े से एब्सेंट माइंडेड भी होते हैं। सोचने समझने में इनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। आपका फोकस, ये लोग उन लोगों के साथ साझेदारी करना पसंद करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत धैर्य, गर्मजोशी और मित्रता प्रदान करें। सबसे पहले एक दोस्ताना माहौल बनाएं और उनका विश्वास अर्जित करें। बाद में वे आपके और आपके विचारों के लिए खुलते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप यहाँ कुछ चिट चैट कर सकते हैं। ये इन कस्टमर्स को और अधिक आरामदायक महसूस करने में मदद करेगा। बस इसे ज्यादा ना करना, याद रखें ये अभी भी व्यवसाय है। इनके साथ समस्या ये है कि वे एक व्यक्तिगत निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और उन्हें दूसरों से राय लेनी पड़ती है। जब आपको लगे कि वे संकोच कर रहे हैं तो बस उनकी चिंताओं का समाधान करें और सबसे अच्छा तरीका उनको दिखाएं। फाइनली, द फोर्थ टाइप, इम्पल्सिव, यानी कि आवेगशील। इनकी सिद्धांत होती है, मुझे इसके बारे में एहसास है, चलो इस कार्य को करते हैं। ये लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं,
बातें बहुत करते हैं, इनको किसी का ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत है कि ये बहुत सामाजिक होते हैं, वे हमेशा लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी होती है कि ये लोग अनुशासनहीन होते हैं, अपने लक्ष्यों पर से भटक जाते हैं। इनके सारे डिसीजंस इंट्यूशन पर आधारित होती है, जो बाद में बदल भी सकते हैं। वे आसानी से उलझ भी जाते हैं क्योंकि ये बेहद भावुक है और अपनी भावनाओं को प्रबल होने देते हैं। आपको करना क्या है, ये लोग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो बातचीत के दौरान रोके नहीं, ना ही टोके। एक बार उनकी एनर्जी को निकलने दीजिए, फिर आराम से समाधान की बातें करें। उनको ये एहसास कराए कि आप उनकी जगह होते तो आपका भी रिएक्शन ऐसा ही होता। आप समस्या को समझ चुके हैं और उनकी हर संभव मदद करना चाहते हैं, और इस तरह से उनका भरोसा आप जीत सकते। तो दोस्तों, ये था वो 4 तरह के कस्टमर्स और उनको पहचानने, सही बर्ताव करने का तरीका। इसके अलावा कस्टमर को हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। नए कस्टमर और पुराने कस्टमर को अलग कर सकते हैं। एज ग्रुप के आधार पर भी कस्टमर को अलग किया जा सकता है। जैसे कि यंग कस्टमर्स के साथ आपको हमेशा फ्रेंडली एटीट्यूड रखना है, कम से कम समय में उनका काम करना है, अगर उनको कोई डाउट्स है तो क्लियर करना है। मिडिल एज वाले कस्टमर को भी रिलायबल सर्विस देनी है। इनके पास भी समय की कमी रहती है क्योंकि मिडिल एज तक इंसान बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी कमिटमेंट से घिरा हुआ होता है, और किसी भी कार्य के लिए बार बार समय निकालना इनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और ओल्ड एज वाले कस्टमर को आरामदायक और सुविधाजनक सर्विस देनी होती है, कम से कम समय और कम से कम खर्चों पर। क्योंकि दोस्तों, ओल्ड एज तक आते आते पैसों की कीमत अच्छे से पता चल जाता है, और इस उम्र में इंसान ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा। मैं अपने चैनल में हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता हूं जिससे इनको देखने वालों को एक मोटिवेशन मिले या कुछ नई चीज सीखने को मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलता हूं दोस्तों बहुत जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।